नमस्कार, इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार, इनसे संवाददाता। मेरी होगी नरेंद्र कुमार, छोटी काशी अनूपसर से। इस समय पर हमारी टीम जुड़ी हुई है छोटी काशी अनूपसर के बाबा साहब अम्बेडकर की बुद्ध वंदना हुई है। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर जुड़े हुए हैं और उन्होंने यहाँ पर बुद्ध वंदना की हुई है। तो जानकारी करते हैं बाबा साहब के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया साहब। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या भारत देश बाबा साहब के सपनों पर खरा उतरा है? जी जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी को बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 135वें जन्म जयंती की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज उनका जन्म जयंती हम सब लोग बहुत हर्षोल्लास से मना रहे हैं और आज उसी याद में अनूपसर छोटी काशी में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत बुद्ध वंदना से हुई है, जो कि हम सब लोगों के सर्वमान्य भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए संदेशों को याद करते हुए उनकी शिक्षाओं पे अपना जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उसको निमित्त किया गया है। उसमें हम लोग सम्मिलित हुए हैं और उनके दिए हुए संदेशों को पूरे देश में फैलाने की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो दर्शन है, जो उन्होंने जीवन को जीने के लिए, इस आज़ाद भारत को चलाने के लिए जो उन्होंने तरीके सुझाए, जो उन्होंने जीवन को नया रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जहाँ तक इतिहास और भविष्य की बात है, तो इतिहास गवाह है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ऐसा संविधान और नियम बना कर दिए हैं कि अगर देश उन पर चलता है कि समता चलता है तो समता और समानता इस देश में आनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बहुत ही उच्च कोटि का संविधान है और दुनिया के सबसे विशिष्ट संविधानों में से एक माना गया है। लेकिन फिर भी इस देश में अब तक संविधान का पालन पूर्ण रूप से कुछ सरकारों द्वारा नहीं किया गया है। अगर ये संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है तो समानता समाज में और उत्कृष्ट जीवन समाज में मिले, ऐसी हम लोग उम्मीद व्यक्त करते हैं। लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं है और उसके लिए कुछ लोग अवश्य उसमें दोषी माने जाएंगे। लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए गए संविधान और उनके द्वारा नियम और तरीके जो बताए गए हैं उनका पालन करने का प्रयास करेंगे। अच्छा सर, युवा वर्ग बाबा साहब के आदर्शों पर चलने के लिए सरकार क्या पहल कर रही है? देखिए, पिछली सरकारों ने जो प्रयास किए हैं कि समाज में समानता का अधिकार लोगों को दिया जाए, लोगों को एक अच्छा जीवन जीने का तरीका दिया जाए, अच्छा जीवन जीने की सुविधाएं दी जाएं। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हम लोग देख रहे हैं वह ये है कि आज के समय में लोगों की आर्थिक समानता के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है जीवन। लोगों आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत पिछड़ रहे हैं। खासतौर से वह वर्ग जो कमज़ोर और दबा कुचला रहा है, उनका जीवन उठने के बजाय पिछले कुछ समय में उनका जीवन नीचे जाने का काम हो रहा है। उसके लिए मैं समझता हूँ कि सरकार की कुछ नीतियाँ जरूर इसके लिए जिम्मेदार हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बाबा साहब के सपनों को कैसे पूरा साकार कर पाएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी क्योंकि संविधान के दिए हुए शब्द समाजवाद से बनकर आई है, तो संविधान को आगे बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी लेने के लिए तैयार है। और इतिहास गवाह है, जब से समाजवादी पार्टी का निर्माण हुआ है और जब जब सरकारें समाजवादी पार्टी की रही है, चाहे श्रद्धेय स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हों, समाज को एकजुट करने का काम किया है, समाज के गरीब कमज़ोर तबके को ऊपर उठाने का काम किया है, उनको जीवन में समानता लाने का काम किया है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग को एकजुट करने का काम किया है। अच्छा सर, 2027 समाजवादी पार्टी और बाबा साहब के सपनों पर क्या रणनीति बनाएगी? देखिए साहब, हमारा पीडीए का नारा है अखिलेश यादव जी का, उसमें पिछड़े दलित अल्पसंख्यक शोषित सभी वर्ग के लोगों का जीवन उच्च स्तर पर ले जाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी।